फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अध्यापक एकेडमी विथ अरुण में। आज मैं आपको सीटेट 2025 यानी 2026 जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स दे रहा हूं। तो आप लोग एक एक चीज़ करके इसको समझिए। सबसे पहले अगर हम सीटेट 2025 एनसीईआरटी की बात करें तो चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है 1098। अब उद्देश्य मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता के लिए 24 घंटे मुफ्त सेवा उपलब्ध है। संचालन कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन होता है। ये आप एक टेलीफोन का चित्र जिस पर 109 लिखा हो और बच्चों की सुरक्षा का लोगो आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा, अब आते हैं हम जियो का वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो जियो का वर्गीकरण है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, जियो का क्लासिफिकेशन में स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, उनके कान बाहर दिखते हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, चमगादड़ इत्यादि। सरीसृप कौन है? रेप्टाइल्स, रेंगकर चलने वाले जीव, कान बाहर नहीं दिखते, अंडे देते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली। अब आप देख सकते हो चमगादड़ और छिपकली के कानों की तुलना का चित्र आप देख सकते हो। तीसरा है आपका परजीवी और सहजीविता रिलेशनशिप। परजीवी यानी कि प्रेसाइट, अमरवेल, कसकट्टा यह दूसरे पौधों से पोषण लेकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। अगला है आपका सहजीविता यानी कि सिम्बोसिस। बगुला और भैंस, बगुला भैंस के कीड़े खाता है, देखे होंगे भैंस पे बगुला बैठकर उसके कीड़े खाने लगता है, जिससे दोनों का फायदा होता है। भैंस की पीठ पर बगुला आप देख सकते हैं हम। दूसरा आता है आपका इसमें स्लाथ। अब इस स्लाथ क्या करता है, अब इसको समझते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लॉथ में यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। अगला है आपका, यह अपने 40 साल के जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है स्लॉथ। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनका गुण बता रहा हूँ। पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ स्लॉथ। हाथी की बात करें हम तो देखिए हाथी में क्या है, अगर हाथी की हम बात करें तो यहाँ पे एलिफेंट जो है झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हाथी होती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा सकता है। अब आगे चलते हैं। इसमें हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथियों का एक झुंड जिसमें बच्चे और बुजुर्ग हथिनी हो। अगला है आपका पक्षियों की दृष्टि। अब देखिए वर्ड्स विजन क्या है, जैसे कि चील हो गया, बाज हो गए, गिद्ध हो गए, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, इनकी जो विजिबिलिटी होती है वो 4 गुना हमसे ज़्यादा होती है। अगला अगर हम देखें, उल्लू। उल्लू अपने गर्दन काफी पीछे तक 360 डिग्री घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। ये सब प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बन जाता है। चील की तेज आंखें और उल्लू की मुड़ी हुई गर्दन। पक्षियों के घोंसले। अब देखिए पक्षियों के घोंसले कैसे होते हैं, जैसे कलचिड़ी, पत्थरों के बीच घोंसला। कौवा, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लोहे के तार का उपयोग। दर्जन दर्जन चिड़िया, दर्जन इसलिए टेलर बर्ड्स भी बोलते हैं इसको, पत्तों को सीख कर घोंसला बनाना। पत्तों को सीती हुई दर्जन चिड़िया का चित्र आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए असम के घर कैसे होते हैं। तो देखिए असम के घर की बात करें तो बनावट जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होती है। सामग्री इसमें बांस के खंभों पर निर्मित बाढ़ से बचने के लिए बांस के खंभों का टिका हुआ घर आप देख सकते हो। लद्दाख और राजस्थान के घर। लद्दाख 2 मंजिला पत्थर के घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं, जानवरों के लिए छत सपाट। राजस्थान में मिट्टी के घर, मोटी दीवारें और कंटीली झाड़ियों की छत, इसमें मिट्टी का लेप लगी राजस्थान की झोपड़ी देख सकते हो। लिंगहू फेन और टैपियोका। लिंगहून फेन हांगकांग में खाया हो जाने वाला सांप का मांस है।
टैपियोका कप्पार केरल में जमीन के नीचे उगने वाला व्यंजन है। अब आगे देखते हैं मधुबनी पेंटिंग, कई बार पूछा है ये। पीसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग नील हल्दी मिलाकर बनाई जाती है। इसमें फूल, पंछी और इंसानों के चित्र होते हैं। ये सीटेट में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। अगला, चावल के रंगीन घोल से बनी हुई पारंपरिक मधुबनी कला। अब आगे आते हैं अगले पे, मधुमक्खी पालन यानी कि वी कीपिंग। सही समय अक्टूबर से दिसंबर, अंडे देने का इनका समय होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता और लीची के फूल आप देख सकते हैं। अगला होता है खेजड़ी वृक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेजड़ी वृक्ष, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इसकी छाल दवा के काम आती है, कम पानी में भी जीवित रहता है। रेगिस्तान के बीच खड़ा हरा भरा खेजड़ी का पेड़। रेगिस्तान ओट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, तने में पानी जमा रहता है जिसे लोग पाइप से निकालते हैं। अगला, पेड़ का तना जिसमें लोग पतला पाइप लगाकर पानी देख रहे हों। अब आगे देखिए, झूम की खेती या झूम खेती मिजोरम में होती है। अब फसल काटकर जमीन को खाली छोड़ना, वहाँ के जंगल को जलाकर राख बनाना। मिजोरम में इसके साथ चेराव नाच होता है। बांस पकड़कर चेराव नृत्य आप कई बार देखे होंगे। पश्मीना शॉल, अब देखिए, चंगपा जनजाति द्वारा पालित बकरियों के बालों से निर्मित स्वेटरों जितनी गर्मी और बनाने में 250 घंटे लगते हैं। बारीक बुनाई करती हुई लद्दाखी महिला, देख सकते हैं आप। ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल द्वारा विकसित 6 बिंदुओं पर आधारित यह है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए छूकर पढ़ने की तकनीक, उभरे हुए 6 बिंदुओं का पैटर्न। भारत के सांप, भारत में केवल 4 जहरीले सांप आते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सांप के जहर की दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनती है। फन फैलाए हुए किंग कोबरा का आप चित्र देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें मैंने बताई, जो नोट्स मैंने बनाए ईवीएस के लिए, ये आपको लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से आप पढ़िए और हमारे चैनल से अध्यापक एकेडमी विथ अरुण से आप जुड़िए। जय हिंद दोस्तों।